5 अगस्त रात 12 बजे के बाद कभी भी चंद्रयान 3 कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 2 एक्चुअली फेल्ड मिशन नहीं था। जानकारी के लिए आपको बता दें, उसका 95% हिस्सा अभी भी फंक्शनल है। उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटल पेलोड दिए गए थे उसमें बहुत ही कम पेलोड था जो कि विक्रम लैंडर के अंदर था। ऑलमोस्ट 95% जो पेलोड था वो ऑर्बिटर में ही था। और खुशी की ये बात है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी फिट है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था पिछले वीडियो में, 5 अगस्त को 12 बजे के ठीक बाद चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में इंसर्शन करेगा। उसी टाइम चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। चलिए, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, मगर उससे पहले मन करे तो सब्सक्राइब कर देना भाइयों, और लाइक भी कर देना, क्योंकि अच्छे कंटेंट लाने में टाइम लगता है दोस्तों, और मेहनत भी। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो भाइयों। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो है उसमें काफी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं वो है क्लास CLASS, यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जिसका मदद लेने वाला है चंद्रयान 3 टेरेन मैपिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। चलिए अब समझते हैं टेरेन मैपिंग होता क्या है। अब देखिए, सतह कैसी है चांद की, उसको डिटेल्ड में जानने के लिए बहुत ही एडवांस्ड कैमरा लगे हुए हैं, जो कि रियल टाइम फुटेज को ना ही सिर्फ कैप्चर करेंगे, बल्कि जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो विक्रम लैंडर में लगा हुआ रहेगा वो उसे एनालाइज भी करेगा, और फ्रेम बाय फ्रेम वो गाइडेंस देगा कि यहाँ भाई पहाड़ है, यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ खुरदुरा है, यहाँ पे सपाट है, यहाँ पे उतरना सही नहीं है, यहाँ उतरने से टिल डाउन हो सकता है, गिर सकता है चंद्रयान। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 को देगा। इसी इन्फॉर्मेशन को री-इन्फोर्स करेगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो कि कई सालों से चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है। लगभग 10,000 चक्कर अभी तक काट चुका है और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर खींच चुका है ऑलरेडी चंद्रमा की, और ये इन्फॉर्मेशन भी कोरिलेट करेगा चंद्रयान 3। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान होने वाला है इस बार इसरो के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना। एकदम पिन पॉइंट पे उतारा जा सकता है चंद्रयान के लैंडर को। अब देखिए, चंद्रयान 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया अचानक सा, जो कि पिछले कुछ सालों से चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है, वो अचानक इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। चलिए जानते हैं उस बारे में। चलिए इस बात को ध्यान से समझते हैं। तो इसरो के पास जो फंड है वो जाहिर है लिमिटेड होते हैं, और उनपे काफी सारा प्रेशर होता है कि इन फंड्स को बेकार न जाने दें। और इसरो के वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी स्पेस के लिए एक सुपर शक्ति बने, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी मिशन फेल हो जाए और सरकार से उन्हें फंड मिलना बंद हो जाए। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा भय रहता है, बहुत ही डर होता है इसरो के साइंटिस्ट लोगों के लिए। अब इस मिशन को करने के लिए उन्होंने कम से कम बजट लग सकता है उनका इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपको एक रियलिटी बता दूं कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसने चांद पे एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है फार साइड में। 2019 में जनवरी में चांद E4 वो चाइना का स्पेस क्राफ्ट है जिसने पहली बार उसने अपने लैंडर को उतरवाया है। वो भी कौन सा साइड? फार साइड। फार साइड उसे कहा जाता है जिसे धरती से देखा नहीं जा सका है। और दोस्तों बता दें कि वो ऐसा इसलिए कर पाया था कि 2 से 3 भाग में इस प्रोसेस को उसने किया था। और कैसे किया था 2 से 3 भाग में, चलिए जानते हैं उस बारे में। चाइना ने पहले एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि ऑर्बिटर में रहा, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, एक रॉकेट को बनाया और बाकायदा उसमें उस सैटेलाइट को रखा, और उसे लॉन्च करने के बाद उसे एक लूनर ऑर्बिट में जाके सेट किया, और ये मिशन सिर्फ उसके कम्युनिकेशन के लिए थी। चलिए पहले जानते हैं कि आज तक कोई भी कंट्री फार साइड में उतरना क्यों नहीं चाहिए या फिर क्यों नहीं उतर सकी। उसके पीछे एक कारण था कि देखो भाई, जो चंद्रमा आपकी छत से दिखती है ना, जो साइड दिखती है, उसके पीछे वाला जो इलाका है उसे फार साइड कहा जाता है। जहाँ तक दिखती है वहाँ तक तो इजिली रेडियो सिग्नल्स भेजा जा सकता है, वो इजिली कांटेक्ट में रह सकता है किसी भी स्पेस क्राफ्ट के साथ। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। और जब हम बात करते हैं दूसरे साइड की, चांद की, जो कि फार साइड है, तो वहाँ की रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से कोई भी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उधर से सिग्नल बहुत ही वीक होता था, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो चाइनीज लोगों ने पहले दिमाग लगाया और वहाँ पे पहुंच गए। भारत ने भी कोशिश किया था, मगर चंद्रयान 2 जिसका लैंडर क्रैश कर गया, आपको पता ही है। तो चाइना ने क्या किया कि उस फार साइड में कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, तो उस चीज को ओवरलैप करते हुए उसने एक सैटेलाइट भेज दिया जिससे वो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिए। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट बनाई और उन्होंने एक रॉकेट भेजकर उसे लूनर ऑर्बिट में सेटल कर दिया। अब देखो क्या है ना, वो स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट वहाँ पे चक्कर मारने लगी। उसका सिर्फ काम वही है कि उसे ऑर्बिट करना है, और उसका कोई भी काम नहीं है, लैंडिंग वैंडिंग कुछ नहीं करना उसे। अब उससे क्या किया इन्होंने, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर लिया जो बीजिंग में उनका ग्राउंड स्टेशन है, और उसके बाद उन्होंने अलग से एक लैंडर को भेजा और रॉकेट में डाल करके, जो कि काफी हेवी था। इनको क्या मिला कि 2 बार पेलोड भेजने का चांस मिला। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी रॉकेट मिशन पे जो 80% के लगभग में खपत आता है वो रॉकेट पे आता है, रॉकेट के फ्यूल पे आता है, रॉकेट के इंजन पे आता है, जो कि वो रॉकेट कभी वापस नहीं आता है, न ही उसका फ्यूल यूज किया जा सकता है। वो गया एक बार स्पेस में तो गया। ये जो चंद्रयान 3 था, इसका जो बजट था वो 650 करोड़ का था, जिसमें सिर्फ 500 करोड़ उसे लॉन्च करने में लगा है। सोच लो दोस्तों, अब 150 करोड़ का वो सेटअप है जो एक्चुअल में चांद पे जाकर के काम करने वाला है। तो यहाँ पे सीधा देखा जा
सकता है कि लॉन्चिंग का चार्ज बहुत लगता था, जो उतना खर्चा इसरो बेयर नहीं कर पाती। तो उसीलिए इसरो ने चंद्रयान 2 पे एक ही रॉकेट में अपना ऑर्बिटर और लैंडर दोनों एक ही जगह पे फिट किया और लैंडर के अंदर में उन्होंने अपना प्रज्ञान रोवर भी डाल दिया। तो वो मिशन क्या हो गया था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था कि पहले यहाँ से निकलेगा, धरती के 5 ऑर्बिट करेगा, फिर लूनर ऑर्बिट क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद उसके बाद फिर क्या है कि ऑर्बिटर को अलग करना था, फिर उसके बाद नीचे उतरने के बाद लैंडर निकलेगा, उसके अंदर से रोवर रहेगा। तो मतलब कि देखा जाए तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मिशन हो गया था और ये सब हुआ इसलिए कि काफी कम बजट था, क्योंकि भेजने में काफी ज्यादा बजट लगता है दोस्तों। और इस बार इसरो के पास क्या प्लस पॉइंट है और चंद्रयान 2 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम बोल रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद 12 बजे के बाद चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। हम क्यों बोल रहे हैं लगातार इस बात को, चलिए जानते हैं। अब देखिए 2019 में जो हमने स्टेप मिस किया था वो ऑटोमेटिकली पूरा हो चुका है। पहली चीज की हमारा ऑलरेडी वहाँ पे ऑर्बिटर रोटेट कर रहा है, वो समझ लीजिए तो हमारे लिए एक बैकअप कम्युनिकेशन का काम करेगा। और प्लान बी के लिए क्या हुआ कि चंद्रयान 3 पे तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रोपल्सन मॉड्यूल जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा इसरो के ग्राउंड स्टेशन से, उसे इस प्रकार बना दिया है इसरो के साइंटिस्ट ने कि उससे भी लगातार कम्युनिकेशन होता रहेगा और इन केस वो अगर फेल हो जाता है तो चंद्रयान का ऑर्बिटर है उस टाइम पे काम आएगा। और इस बात से ये फुल प्रूफ हो गया है कि चंद्रयान इस बार सही डायरेक्शन पे जाएगा और सही जगह पे उतरना, और ये सब सारा कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को या 24 अगस्त को हम लोग को एक बहुत ही बेहतरीन खबर मिलने जा रही है। फिर और क्या, भारत में दिवाली बनेगी। और अगर इस बीच कुछ गड़बड़ होता है 23 और 24 अगस्त को अगर लैंडिंग नहीं करवा पाता है तो 1 महीने तक चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसमें जो विक्रम लैंडर है वो उसमें ही फिट रहेगा, उसे अलग नहीं किया जाएगा और 1 महीने तक वो ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा। और वापस से जब वहाँ पे लूनर डे स्टार्ट होगा, दिन स्टार्ट होगा, तब उसे उतारने की कोशिश की जाएगी। अब ये क्यों करेंगे साइंटिस्ट, सुनिएगा। देखिए हमारे धरती पे 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होती है। पर दोस्तों चंद्रमा पे ऐसा नहीं होता है, लूनर सरफेस पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है ना कि 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। अब चंद्रयान 3 को क्या चाहिए, रोशनी, जिससे क्या है कि चंद्रयान 3 का सोलर सिस्टम चार्ज होता रहे और वो अपना एक्सपेरिमेंट को जारी रख सके। तो इसी वजह से वो पूरा रात का और दिन का सेशन खत्म हो जाए तब फिर उसके बाद वो उतारने की कोशिश करेंगे दोबारा। तो अभी तक का दोस्तों यही अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगा हम आपके पास तुरंत पहुंचाएंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये नई जानकारी पा करके? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर करें और कमेंट सेक्शन पे जरूर अपनी राय दें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, तब तक इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।